खजाने का बोझ बढ़ा रही है मुफ्त की रेवड़ियां। दोस्तों, खजाने का बोझ बढ़ा रही है मुफ्त की रेवड़ियां। रोहित माहेश्वरी जी का लेख है। आज मुफ्त सुविधा कहे, रेवड़ियां कहे या फ्री बीज, लेकिन सरकार इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहती है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ियों से ही होकर गुजर रहा है, यानी सीधा वोट से कनेक्ट है। जब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा है, तो फिर इसे बांटने में कंपटीशन तो होगा। कौन कितना रेवड़ी बांट सकता है? जनता को भी रेवड़ी का स्वाद लग चुका है। जो वो जानती है कि किसकी रेवड़ी ज्यादा है, मीठी है, किसकी रेवड़ी खाना है और किसकी रेवड़ी ठुकराना है। ताजा मामला बिहार राज्य का है। बिहार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज में डूबा है, जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपये सालाना से कम है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। बेशक यह नितांत चुनावी रेवड़ी है। बिहार में अगस्त माह में जो घरेलू बिल आएंगे, उनमें जुलाई के दौरान 125 यूनिट बिजली की खपत करने वालों का बिल शून्य होगा। अजीब विरोधाभास ये है कि नीतीश कुमार मुफ्त बिजली शरीकी चुनावी रेवड़ी के धुर विरोधी रहे हैं। विधानसभा के भीतर और बाहर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने रेवड़ियों के खिलाफ बयान दिए हैं। मुफ्त की रेवड़ियां अब सिर्फ चुनावी वादा नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए एक जरूरी दांव बन गया है। एक्टी एक्विटास इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त की चीजें बांट रही है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, जैसे जैसे राजनीतिक दलों के बीच होड़ बढ़ रही है, कल्याणकारी योजना और मुफ्त की रेवड़ियां चुनावी वादों से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति का नया पैमाना बन गई है। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट हासिल करने की होड़ मची हुई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, ऐसी योजनाएं भले ही लोगों को थोड़े समय के लिए फायदा पहुंचाएं, लेकिन लंबे समय में राज्यों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकती हैं। मुफ्त बिजली की रेवड़ियां बांटने के कारण राज्यों पर 96 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यह राशि भारत के सालाना राष्ट्रीय बजट से भी बहुत अधिक है। इस कर्ज पर 13% ब्याज देना पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ के किसी भी देश की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है। एक राष्ट्र के तौर पर भारत पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। औसतन नागरिक पर 4 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है, लेकिन देश के सामने यह कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इतना कर्ज क्यों है, कर्ज किस वास्ते लेना पड़ा। यह स्थिति तब है जब भारत के $4 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला देश है और विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेशक रेवड़ियों की यह चुनावी परंपरा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त बांटकर शुरू
की थी, उनकी यह चुनावी रेवड़ी पंजाब में भी बेहद कामयाब साबित हुई और आम आदमी पार्टी आपकी सरकार बनी। उसके बाद आपने तो इस चुनावी करिश्मा बना लिया। देखा देखी भाजपा कांग्रेस ने भी खूब रेवड़ियां बांटी। कांग्रेस की 3 राज्य सरकारें मुफ्त की बिजली बांट रही है। यह दिगर है कि उन राज्यों पर भी लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज है। तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक की सरकार है और उन पर 9 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन सरकार है और उस पर कर्ज है ज्यादा का कर्ज है, लेकिन सरकार पावरलूम कर्मचारियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। दरअसल इन सरकारों और राजनीतिक दलों की देश की अर्थव्यवस्था पर जरा भी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुले मन से कह चुके हैं, मुफ्त रेडिया देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है, लेकिन वो दूसरों के लिए कहते हैं देश को बर्बाद कर सकती है, लेकिन वो भी भैया 2 करोड़ नौकरी, खाते में 15-15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी और भैया 2-3 हज़ार से ज़्यादा अब तक पुल गिर चुके हैं। उनकी व्यवस्था भी कोई कहने लायक नहीं है। और भैया विकास विकास करके 11 साल पीएम मोदी ने भी बिता दिए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। कर्नाटक इसका एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस जीत के बाद वहां कई कल्याणकारी योजना शुरू हुई। गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। इन दोनों योजनाओं पर करीब 52,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रकम राज्य के 2023-24 के वित्तीय घाटे का 78% है। इससे कर्नाटक की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए यानी घाटे सिर्फ 3% कल्याणकारी योजना पर खर्च करने की योजना बनाई थी। और भैया दिल्ली में भी ये जो रेखा गुप्ता सरकार आई है बीजेपी की, इन्होंने भी कहा था 300 यूनिट बिजली और भैया 5 रुपए में भरपेट खाना थाली और भैया जहाँ झुग्गी वही मकान। बड़ी बड़ी योजना दिल्ली में भी हुई थी और 500 में सिलेंडर। भैया ये सब चुनावी जुमले लोग सभी पार्टियां करते हैं और कोई भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। कर्नाटक अकेला नहीं है, दूसरे राज्य भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनकी सत्ता को स्थापित्व मिला तो उन्होंने महिलाओं की खातिर राज्य में शराबबंदी लागू की। हालांकि उन्हें एहसास था कि इससे खजाने को करोड़ों का घाटा होगा, लेकिन सामाजिकता की खातिर उन्होंने यह कदम जमीन पर उतर नहीं पाई, लेकिन उसका राजनीतिक और चुनावी प्रभाव रहा। लेकिन भैया बिहार में घर घर में शराब मिल रही है, ये भी बात छुपी नहीं है। आए दिन ये सब सुनने में आ ही रहा है। बाकी यूं तो शराबबंदी गुजरात में भी है, पर लेकिन भैया सब चुनावी जुमले हैं। और बल्कि में क्या है कि चुनावी शराबबंदी सरकार की तरफ से बंद है, लेकिन उनके चेले चपाटे प्राइवेट घर घर पे होम डिलीवरी दारू भेज देते हैं, लेकिन वो महंगी मिलती है ठेकों पे हिसाब से। सस्ती ज़्यादा रेट में नहीं मिलेगी, ब्लैक में फिर वो ब्लैक में मिलती है। भैया गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हर जगह सब गवर्नमेंट का यही हाल है। वो जो उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सभी पार्टियों का एक ही मकसद है, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो।
गौरतलब है कि चुनाव दर चुनाव फ्री स्कीम बढ़ती जा रही है। शुरुआत मुफ्त चावल, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी, साड़ी हुई थी और अब फ्री के बीज भी के तहत सीधे अकाउंट में नगद ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भला पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। बेरोजगारी भत्ता, विधवाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, कर्ज माफी भी सब फ्री बीज के दायरे में शामिल हो गया है। इस लगातार राज्य कोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भैया जैसे अभी इसी राज्य कोष के घाटे में जूझ रहे हैं। बिहार की चुनावी तस्वीर, मुफ्त रेवड़ियों की चुनावी राजनीति से मुक्ति की उम्मीद तो हरगिज नहीं जागती। इसलिए राज्यों पर बढ़ते कर्ज का बोझ कम होने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि राज्य पर कर्ज का बोझ अतः अंततः नागरिकों पर ही कर्ज का बोझ है, क्योंकि राजनेता तो सत्ता सुख भोग कर आते जाते रहेंगे। दोस्तों, अच्छा लेख है। खजाने का बोझ बढ़ा रही है मुफ्त की रेवड़ियाँ। और भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को भूल गए हैं। यूपी में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सब जगह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पैसों के अभाव में कांवड़ यात्रा के लिए, फूल बरसाने के लिए तो पैसे हैं, और बच्चे नौकरी रोजगार मांगे तो उससे पुलिस के डंडे लठ पड़ते हैं दोस्तों। और भैया ये देश ऐसे ही रहा तो और कई सौ साल पीछे चला जाएगा। अड़ोस पड़ोस के देश चीन है, कितना तरक्की कर रहा है। वो 1948 में 48-49 मतलब समथिंग इतना ही, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। वो उसके 1 या 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। वो हमारे से 100 साल आगे तरक्की कर रहा है, और हमारा भारत आज भी इन कर्म कांडों में उलझा हुआ है। इसलिए दोस्तों, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। देश और जनता के विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा पे। इन मुफ्त की रेवड़ियों को सरकार अगर रोजगार दे तो मुफ्त की रेवड़ियों को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्त, हमारे यहाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। मुफ्त की रेवड़ियाँ।